बनारस जाए और बनारस में जाके 80 घाट की आरती ना देखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके अलावा बनारस की साड़ियाँ लेना सभी को पसंद है, इसीलिए ये दो चीज़ तो कोई नहीं छोड़ सकता अगर बनारस वो जाए। तो बनारस की खासियत क्या है और साड़ी में क्या क्या अलग अलग डिज़ाइन है, आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। नमस्कार, मैं सागरी देखते रहते हैं और लगातार हम अलग अलग वीडियो आपके साथ लेकर आते हैं। और इस वक्त हम लोग आ चुके हैं बनारस, और बनारस में सभी चीज़ फेमस होती है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है मंदिरों के साथ वाराणसी की साड़ियाँ। इस वक्त हम लोग मौजूद है एक फैक्ट्री में जिसका नाम है प्रकाश फैक्ट्री। सर, पहले आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश चंद्र गुप्ता। अच्छा, आप अपने नाम से ही फैक्ट्री का नाम दिए? जी जी। आप कब से ये शुरुआत किए फैक्ट्री? ये हम लोग 2002 से ये काम कर रहे हैं। अच्छा, लगातार वाराणसी में सबसे ज़्यादा मशहूर और फेमस वाराणसी की साड़ी होती है। आपके यहाँ पे किस तरह की साड़ियाँ बनाते हैं आप? हमारे यहाँ प्योर सिल्क से लेकर के आर्टिफिशियल सिल्क तक की जो है साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ बनती हैं, जिसके नाम है लच्छा बूटी, ऑल ओवर बूटी, और ये आपकी सेमी शिफॉन, कई तरीके नाम बहुत हैं। कई तरीके के धागे इसमें लगते हैं जो सिलवासा सूरत से आते हैं। और कौन कौन से जगह पे आपके यहाँ से साड़ियाँ भेजते हैं या आपके यहाँ से ले जाते हैं? देखिए, हम लोग तो यहाँ साड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ के होलसेलरों को हम लोग देते हैं। अच्छा, होलसेलर अपने जो है उनकी आगे प्रोसेस में करते हैं, क्योंकि हम लोग की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इतना काम हम लोगों के पास है कि हम लोग यहीं होलसेलरों को सप्लाई दे देते हैं। अच्छा, बाकी सारा काम वो लोग अपने हिसाब से करते हैं। जी। तो ये जब बनाते हैं, आपकी ये जो प्रोसेसिंग है एक बार आप बताना चाहेंगे तो दर्शकों को अच्छा लगेगा सुन के कि किस तरह से बनती है। देखिए, साड़ी बनाने के लिए कम से कम एक साड़ी बनारसी बनाने के लिए कम से कम 20 हैंड लगते हैं। इसमें होता है कि पहले रॉ मटेरियल आता है सूरत से, गुजरात से, ये सब जगह से आते हैं। वहाँ पहले ताना बनता है, मतलब ताना हम लोग बनाते हैं। हम लोग तो बनारसी साड़ी बनाते हैं, लेकिन ताना, ये तानी वाइट वाली आप देखी हैं, ये तानी जो रॉ मटेरियल बेचता है उससे हम लोग ले करके फिर उसके बाद डायर को भेजते हैं, जो डाइंग करता है। डायर के आने के बाद ये फिर दूसरे प्रोसेस में जाता है। जो रोले पे आप देखें तानियाँ लपेटी हुई हैं, ये डाई हो करके मशीन पे लगती है। मशीन पे लगने के बाद फिर हम लोग जो है इसमें धागे लगते हैं। हमने आपको कई कलर दिखा भी दिया, और इसमें जरी लगती है। तो ये सब कई प्रोसेस में हो करके तब ये जा करके साड़ियाँ। तो लगभग कितना प्रोसेस चलता है इसको बनाने में? इसको बनाने के लिए मैम समझ लीजिए कि कम से कम 15 हैंड लगते हैं जी। 15 हैंड लग के तब उसके बाद जो है ये होलसेलर के बाद जाता है। होलसेलर के बाद रिटेलर काउंटर पे जाता है। शोरूमों में सब साड़ियाँ लगती हैं हम लोगों की। अच्छा, जब आपने क्या सोचा है, पहले आप किस तरह से ये फैक्ट्री खोलने का क्या निर्देश है? आप सोच सकते थे साड़ी ला के बेच भी सकते थे, लेकिन फैक्ट्री खोलने का क्या सोचा? मैम, ये हम लोग के यहाँ कुछ नहीं काम है। हमारे पहले हैंडलूम पे, हाँ, पहले हम लोग के दादा वादा थे, ये लोग हैंडलूम का काम करते थे। अब चूँकि समय के साथ साथ सब हाईटेक होता चला गया, तो अब हैंडलूम तो करीब करीब बंद होने के कगार पे हैं या बंदे हो गई हैं। क्योंकि नई जनरेशन आई, नया जो है हाईटेक मशीनें आ गई, तो उस हिसाब से अभी हमने आपको पीछे दिखाया था, ये मैनुअल मशीन है। ये नीचे जो हमने आपको दिखाई है चाइनीज़ मशीन था, आपने वीडियो शूट किया होगा, ये चाइना से। लेकिन अब चाइना से मशीन ना आकर के अपने इंडिया में भी ये मशीनें, इस मशीन का नाम है रेपियर। अच्छा जी। तो अब यहाँ अपने इंडिया में भी रेपियर मशीन, जकार्ड जो ऊपर लगा हुआ था, इससे डिज़ाइन बनती थी। और यहाँ के जो है ये नक्शा बनाने वाले जो डिज़ाइनिंग होती है, यहाँ पे एक से एक डिज़ाइनर है, वो हमेशा क्रिएशन करते रहते हैं। हर 2 महीने 3 महीने पे हम लोग हमेशा डिज़ाइन बदलते रहते हैं, क्योंकि आजकल क्रिएशन का दौर है, सबको डिज़ाइन चाहिए जी। तो डिज़ाइन आपके पास हमेशा आती रहती है या आप लोग उनको बताते हैं कि नया डिज़ाइन? हम लोग उनको बताते हैं या वो खुद क्रिएट कर करके हम लोग को हमेशा देते रहते हैं।
अच्छा, जी। अगर आप चाहे कि किसी ने आपको भेजा है, किसी तरह की फ़ोटोज़ हो, पिक्चर हो या कोई सा कार्टून हो कि इस तरह से हमें साड़ियाँ चाहिए, जी। तो आप बना देंगे? बिल्कुल बना देंगे, हम लोग को थोड़ा समय चाहिएगा। हुँ, आप जैसा कहेंगे वैसी डिज़ाइन हम लोग बना के देंगे। हम लोग नक्शेबंद जो नक्शा बनाने वाले उनको आपका दिखाएंगे कि भैया हमको ऐसे चाहिए, उस हिसाब से हम लोग तो लगभग एक साड़ी बनने के लिए कितने दिन तक टाइम लग जाता है? एक साड़ी बनाने में कम से कम मान के चलिए कि आजकल हाईटेक मशीनें हैं, तो इसमें कम से कम मान के चलिए 7 से 8 घंटे लगते हैं रेपियर में एक साड़ी बनाने में। अच्छा, जी। और पहले थी जो हैंडलूम की साड़ियाँ होती थी, एक-एक साड़ियाँ बनाने में एक-एक हफ्ते लगते थे। अच्छा, जी, तो बहुत हाँ, टाइम लग जी, जाता जी, है। हाँ, हाँ। तो यहाँ की सबसे मशहूर साड़ी में, बनारसी साड़ी में अलग-अलग होता है हाँ। जैसे डिज़ाइन। सबसे ज़्यादा मशहूर और बिकने वाली कौन सी साड़ी है? आजकल मैम देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आजकल ये रेशम की साड़ियाँ पहले बहुत सस्ती होती थी, तो इससे रेशम की साड़ियाँ जो है बहुत महंगी होने के कारण अब आम आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें आप समझिए प्योर सिल्क की जो साड़ियाँ आप 8,000 रुपये से कम 8 से 9,000 रुपये में शुरू होती है। ये 1 लाख 1.5 लाख दो मतलब इसमें जो जरी का वर्क होता है, हाँ, बहुत से रेंज हैं। लेकिन आजकल जो है आर्ट सिल्क की साड़ियाँ ज़्यादातर बनती हैं, वो सस्ती भी होती हैं और लोगों के पहुंच तक होती हैं, तो वो साड़ियाँ अब ज़्यादा बनारस में बनती हैं। अच्छा, जी। तो आपने सुना ही है कि किस तरह से बनारस की साड़ियाँ फेमस भी है, उसके साथ बनाने की प्रक्रिया भी आपको बताया गया है। तो इस तरह से बहुत एक नाजुक और एक कारीगरी हाथों से ये साड़ियाँ बनती है, और आप इस वीडियो में देखिए कि कितनी गहराई से, कितनी तरीके से साड़ी को बुनी गई है, और आगे भी आप देखते रहना कि किस तरह से अलग अलग डिज़ाइन आपको दिखाते रहते हैं। नमस्कार।